समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मैं अंकुर शुक्ला आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर श्रृंखला में आप सभी को मिलने वाले हैं आपकी दृष्टि 2022 से संबंधित सारे करंट अफेयर का पूरा एनालिसिस, जिसमें इसको 8 पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कई सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपके लिए PDF के माध्यम से वो आपके वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनमें ये आपके प्रमाणिक नहीं होते हैं, वो घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं होते हैं। लेकिन इसीलिए घटना चक्र ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपके इस बुक के 8 पार्ट्स में 8 लेक्चर को आप लोगों को फ्री प्रोवाइड किया है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय परिदृश्य को, विधिक परिदृश्य को, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को, खेल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साथ में संक्षिप्तकियाँ, और उसके साथ उत्तर प्रदेश के बारे में भी वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर्स में हम यहाँ पर जो भी आपके PDF के माध्यम से जो भी चीज़ें आप देखते हैं, वो सारी चीज़ें एक प्रकार से इनविजिबल होती हैं। इसीलिए हमारा पूरा सेशन PPT के माध्यम से तैयार किया गया है, जिसमें सारी चीज़ों को PPT के माध्यम से क्वेश्चन आंसर राउंड के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं खेल परिदृश्य के बारे में। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर इस PDF में आपको सारी चीज़ें लगभग इनविजिबल हैं या काफ़ी छोटी दिखाई पड़ती हैं, जो आपको समझ में कम आएंगी, जिसकी वजह से समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे PPT के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। और आपको पता है आज के सेशन में काफ़ी शानदार हमारा सेशन होने वाला है, क्योंकि जिसका इंतजार आपको वर्षों से थर्ड ईयर, उसका आज आप लोगों को सामने वो आपकी पूरी जो किताब है वो आ चुकी है, दृष्टि। ठीक है, जिस किताब का वेट आप लोग पूरे 1 वर्ष से कर रहे थे, इस दृष्टि किताब में जिसका एनालिसिस, जिसमें आपकी 1 जून 2021 से लेकर के 10 मई 2022 तक की सारी चीज़ों का एनालिसिस किया गया है। ठीक है, तो सारे लोग जल्दी से तैयार हो जाइए दृष्टि के आज के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के खेल के सारे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, घटना चक्र, समसामयिक घटना चक्र के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले बुक के साथ में आपको मिलने वाले हैं सारे वीडियो, जिसके माध्यम से आपको एक एक क्वेश्चन का सारा एनालिसिस कराया जाएगा। ठीक है, यानी आपने बुक पढ़ लिया है, साथ में सारी एनालिसिस को आपने अगर देख लिया है, तो याद रखिएगा एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के छूटने वाले नहीं हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा सेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। ठीक है, जिसका इंतजार आपको 1 वर्षों से था, वो आपकी दृष्टि की किताब जो है आ चुकी है। साथ में इस बार समसामयिक घटना चक्र के प्लेटफॉर्म से आपको इस किताब के सारे एनालिसिस भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं डियर। चलिए आइए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन की तरफ। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे गेम में, यानी खेल का जो सेशन है आज आपका डियर, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट जो आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन होते हैं, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है या फिर US ओपन है, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बन रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है तथा US ओपन 2021 है। आज के इस टॉपिक में जो भी सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आपकी पूरी किताब के एनालिसिस नहीं है, बल्कि किताब के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। उन सारी चीज़ों का एनालिसिस आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की बात करें तो इनमें जो पुरुष एकल का जो विजेता है वो राफेल नडाल हैं, और उपविजेता जो है डेनियल मेदवेदेव हैं, जो रशिया के हैं। याद रखिएगा, इनमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है पुरुष एकल और महिला एकल जो आपके खेल हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डियर। याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का विजेता कौन है? राफेल नडाल है। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच हैं। और उपविजेता कौन है? तो स्टेफानोस जो ग्रीस के खिलाड़ी हैं, ये यहाँ पर उपविजेता हैं। विंबलडन भी किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। और यहाँ पर US ओपन देखेंगे आप, डेनियल मेदवेदेव जीते हैं, जिन्होंने एक प्रकार से राफेल नडाल ने जिनको पराजित किया था ऑस्ट्रेलियन ओपन में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आपके इस ओपन से संबंधित जो चारों ओपन हैं, इनमें से पुरुष एकल और महिला एकल जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। पुरुष एकल में राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन, नोवाक जोकोविच जो है फ्रेंच ओपन और विंबलडन दोनों उन्होंने जीता है, जो सर्बिया के हैं। और US ओपन जीत लिया है डेनियल
मेदवेदेव ने। अगर महिला एकल की बात करें तो एस्ले बार्टी, ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, याद रखिएगा, संन्यास की घोषणा की है एस्ले बार्टी ने, ऑस्ट्रेलिया की हैं। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने जीता है, जो चेक गणराज्य की हैं। और एस्ले बार्टी ने विंबलडन भी जीता है, 2021 का विंबलडन, और यूएस ओपन जीता है एम्मा राडुकान ने, जो यूनाइटेड किंगडम की हैं। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा यहां पर महिला एकल से संबंधित। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर पुरुष युगल है आपका, लेकिन ये दोनों आपके सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं पुरुष एकल और महिला एकल खिलाड़ियों से बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और आपकी किताब में इन सारी चीजों के बारे में डिटेल के साथ चर्चा की गई है। इस जितने भी आपके ओपन हैं इन सारी चीजों के बारे में, पुरुष युगल के बारे में भी, महिला युगल के बारे में भी, मिश्रित जो आपके गेम होते हैं उनके बारे में भी, यहाँ पे आपके खेल में मिश्रित युगल विजेता के बारे में भी चर्चा हुई है। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट था वो आपको हमने बताया, जिसमें आपके पुरुष और महिला एकल दोनों को आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ्रेंच ओपन 2021 में जो मुख्य फैक्ट है, एक फैक्ट इससे संबंधित है, वो याद रखिएगा कि नोवाक जोकोविच जो हैं टेनिस के इतिहास में सभी चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले एकमात्र, यहां पर ग्रैंड स्लैम खिताबों में से प्रत्येक को न्यूनतम 2 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। एकमात्र खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं। इन्होंने टेनिस इतिहास में चारों जो ग्रैंड स्लैम है डियर, इनमें से हर ग्रैंड स्लैम को कम से कम 2 बार जीतने वाले ये आपके एकमात्र खिलाड़ी बन चुके हैं। ये फैक्ट याद रखिएगा, जो फ्रेंच ओपन जीता है कौन? नोवाक जोकोविच ने। उसके अलावा अगर विंबलडन की बात करें इसके मुख्य पॉइंट के बारे में, तो इसमें एक भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी समीर बनर्जी ने अपने हमवतन विक्टर लिलोव को पराजित करके जूनियर विंबलडन के एकल वर्ग का भी खिताब जीत लिया है। यह क्वेश्चन यहां पर इसलिए लिया गया है पॉइंट, क्योंकि ये एक भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं समीर बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डियर यूएस ओपन 2021 से संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेनियल मेदवेदेव के द्वारा विजित या पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है। यानी डेनियल मेदवेदेव जो रशिया के हैं, उनके द्वारा यूएस ओपन का जो ये खिताब जीता गया है, ये इनका पहला एकल खिताब है, याद रखिएगा। इस सेशन में आज के जितने भी खेल से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, पूरे 2021 से लेकर के 2022 तक के डियर, मई 2021 से 2022 तक के सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किसी भी क्वेश्चन के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना हो तो आपके पास बुक जो है उपलब्ध हो जाएगी। बुक में सारी चीज़ों का एनालिसिस आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आपका ये जो ऑनलाइन फॉर्मेट इस समय चल रहा है, समसामयिक घटना चक्र के द्वारा आपके लिए जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं करंट अफेयर स्पेशली के लिए डियर, वो याद रखिएगा, इसमें आपके मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करें तो शीतकालीन ओलंपिक खेल है। शीतकालीन ओलंपिक खेल जो अभी हाल ही में बीजिंग में संपन्न हुआ था, याद रखिएगा, बीजिंग में। कहां पर डियर इसका संस्करण कौन सा है? तो 24वां संस्करण है। आयोजन स्थल कौन सा था? तो बीजिंग चाइना में इसका आयोजन स्थल है। मेजबान देश चीन था, यानी चाइना के जो हेड हैं शी जिनपिंग के द्वारा, उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। इसकी तिथि क्या थी? तो 4 से 20 फरवरी के बीच में कितने देशों ने प्रतिभागिता की है? तो 91 देशों ने, और 91 देशों के टोटल 2897 एथलीटों ने इसमें भाग लिया है। उसके अलावा इसका शुभंकर क्या था? तो बिंग ड्वेन जो है इस बार का इसका शुभंकर या मस्कट है, जिसको जायंट पांडा कहते हैं। और इसका मोटो क्या था डियर? टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर, टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर, इस बार इसका मोटो रखा गया था शीतकालीन ओलंपिक का। यहीं से आपके ज्यादातर क्वेश्चन बनने वाले हैं, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 जिसका आयोजन किया गया था बीजिंग में। इसके बारे में अगर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें डियर, तो बीजिंग जो है पहला ऐसा शहर है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल और शीतकालीन ओलंपिक खेल दोनों की मेजबानी की है। यानी यहीं पर 2008 में ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन किया गया था, और साथ में 2021 में यहाँ पर 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन अभी हाल ही में बीजिंग में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये 24वें शीतकालीन ओलंपिक में कुल 7 खेलों के अंतर्गत
15 खेल विषयों की 109 प्रतिस्पर्धाएं जो है आयोजित की गई थी। टोटल कितनी प्रतिस्पर्धाओं को इसमें आयोजित किया गया था? तो टोटल 109 प्रतिस्पर्धा हुई थी। और इस शीतकालीन ओलंपिक में 7 नई प्रतिस्पर्धाओं बिंग एयर, फ्री स्टाइल स्कीइंग, ये पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शुरू किया गया था। वुमेन्स मोनोबॉब, मिक्स्ड टीम फ्री स्टाइल स्कीइंग, एरियल्स, साथ में इसकी जंपिंग, स्नोबोर्ड क्रॉस, मिक्स्ड टीम रिले, शॉर्ट स्पीड स्केटिंग को इसमें शामिल किया गया था। यानी 7 नई प्रतिस्पर्धाएं इसमें शामिल की गई थी, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में आपके जो आपके एग्जाम हुए थे यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे कि जैसे ओलंपिक हो गया या पैरा ओलंपिक हो गया, उनमें कौन से नए गेम को शामिल किया गया था। तो ये आपके सातों नाम आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन के रूप में आपके सामने दिख सकते हैं डियर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हैती एवं सऊदी अरब ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया था। 2 ऐसे देश हैं जिनका नाम है हैती और सऊदी अरब, जिन्होंने पहली बार इस शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया था। और साथ में 4 फरवरी 2022 को इस 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का जो पहला स्वर्ण पदक है वो किसने जीता था? तो उनका नाम है जेरिशी जोहांग ने जीता है। किसने जीता है डियर? जेरिशी जोहांग ने जीता है इस आपके 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे शीतकालीन ओलंपिक से संबंधित जो आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहली बात, कहां पर हुआ था, मस्कट क्या है, उसका लोगो क्या है, इस बार का उसका विषय क्या है, कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, कितने गेम शामिल हुए थे और कौन कौन से नए गेम उसमें शामिल किए गए हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बनते हैं डियर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर हम पदक तालिका की बात करें शीतकालीन ओलंपिक की, तो नॉर्वे जो है टॉप पर है, आप देख सकते हैं 16 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 13 कांस्य के साथ में 37 कुल पदक जीता है नॉर्वे ने। यहां पर जो टॉप पे रहा है, दूसरे स्थान पर जनवरी है 27 पदक के साथ में। चाइना जहां पर इसका आयोजन किया गया था वो तीसरे स्थान पर है, अमेरिका चौथे पर है और स्वीडन है 5वें स्थान पर। इस प्रकार से ये पदक तालिका है इस आपके शीतकालीन ओलंपिक की, जो आपको याद होना चाहिए। कम से कम पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है जहां पर इसका आयोजन किया गया है, चाइना, वो किस स्थान पर है, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत की, यानी शीतकालीन ओलंपिक खेल में भारत ने किस प्रकार से प्रदर्शन किया है, उसका योगदान क्या रहा है। तो भारत के बारे में बात करें तो इस 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल में भारत की तरफ से आरिफ मोहम्मद खान एकमात्र एथलीट के रूप में शामिल हुए थे। यानी केवल एक भारतीय एथलीट इसमें शामिल हुआ था जिसका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। इसी के द्वारा जो है आपका जो एक प्रकार से शुरुआत की गई थी खेल की, उसके द्वारा ध्वजारोहण आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा ही किया गया था। और वे ही जो है उद्घाटन में भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे हैं, जो भी आपको हमने बताया। और साथ में अगला शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में मिलान एवं कॉर्टिना डी एम्पेजो इटली में आयोजित किया जाएगा। अगला 2026 में शीतकालीन ओलंपिक जो आयोजित होगा 4 वर्षों के बाद, वो कहां पर होगा डियर? इटली में आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा, इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। और भी चीजों को अगर डिटेल से जानना है शीतकालीन ओलंपिक के बारे में, तो सारी चीजों का उल्लेख आपकी किताब में दिया गया है जो आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है क्या डियर? 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2020। 16वां आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये आपका पैरा ओलंपिक खेल है। ये संस्करण याद रखिएगा क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है। और पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन दूसरी बार करने वाला टोक्यो जो है विश्व का पहला शहर है। याद रखिएगा, पैरा ओलंपिक खेलों का दूसरी बार आयोजन करने वाला टोक्यो पूरे विश्व का पहला शहर बन चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें डियर, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में विश्व के कितने देशों ने भाग लिया है? तो 162 देशों ने भाग लिया है और 4403 एथलीटों ने इसमें प्रतिभाग किया है इस पैरा ओलंपिक खेल में। और साथ में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले एथलीटों का सबसे बड़ा दल कहां का है? तो वो है जापान का। कहां का डियर? जापान का जो दल है वो सबसे बड़ा है। लगभग 254 एथलीटों ने यहां पर भाग लिया है जापान की तरफ से इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में।
और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने खेल थे? तो 22 खेल हैं, जिसमें टोटल 539 प्रतिस्पर्धाओं को इसमें शामिल किया गया है। और साथ में इसमें नौकायान तथा 7 साइड फुटबॉल के स्थान पर 2 नए गेम को इसमें शामिल किया गया है। ये 2 नए खेल कौन कौन से हैं, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। उनका नाम क्या डियर? पहला है बैडमिंटन और दूसरा है ताइक्वांडो। ये 2 ऐसे गेम हैं जिनको नए रूप से इसमें पैरालंपिक में शामिल किया गया है इस बार के, जिसका आयोजन जापान टोक्यो में किया गया था। ठीक है, तो दोनों खेल को शामिल किया गया था और साथ में 2 खेल जो हैं इसमें समाप्त भी किए गए थे। उन्हीं की जगह पर ये दोनों नए गेम इसमें शुरुआत की गई थी। अगला अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की डियर, तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभांकर क्या रखा गया था? तो उसका नाम है सोमाइटी। सोमाइटी इसका शुभांकर है, जिसे चेरी ब्लॉसम की एक प्रसिद्ध प्रजाति शोमियोसिनो से लिया गया है। शोमियोसिनो से लिया गया है। और साथ में टोक्यो पैरालंपिक 2020 का जो मोटो है डियर, मोटो क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। इस बार का इसका आदर्श वाक्य रखा गया है इस टोक्यो पैरालंपिक का। ये वही पैरालंपिक है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जलवा दिखाया है डियर। और आज के इस सेशन में पूरे खेल को समाप्त करने वाले हैं हम लोग। खेल से आने वाले आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं और आपके समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आपको हर वो चीज मिलने वाली है जो आपकी डिमांड है, आपके सक्सेस के लिए जरूरी है। वो सारी चीजें प्रोवाइड करेगी समसामयिक घटना चक्र। और आपके लिए पहली बार इस पहल को शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से जो आपकी ये जो किताब लॉन्च हो रही है दृष्टि की, इस बार जो समसामयिक घटना चक्र की, इसमें आपको पूरे एनालिसिस के वीडियोस आपको यहाँ पर इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर डियर। इसमें अगर हम बात करें इसकी रैंकिंग के बारे में, कौन से देश की रैंकिंग क्या है, तो याद रखिएगा चाइना ने पहला स्थान हासिल किया है इस पैरालंपिक खेल में 207 मेडल के साथ में। पहले वाले के मेडल टैली को भी हम याद रख सकते हैं क्योंकि कभी कभी वो पूछा जा सकता है। तो 96 गोल्ड मेडल, 60 रजत है आपके और 51 जो हैं कांस्य पदक है। टोटल 207 मेडल जीते हैं। उसके अलावा दूसरे स्थान पर कौन है डियर? तो ग्रेट ब्रिटेन है 124 के साथ में। तीसरे पर अमेरिका है और 104 पदक के साथ में। उसके बाद आरपीसी है, नीदरलैंड है 5वें पर और भारत हमारा कौन से स्थान पर है? यहां पर ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डियर, इंडिया हमारा कौन से स्थान पर है इस टैली में डियर? तो याद रखिएगा 24वें स्थान पर है भारत। कितने मेडल के साथ में? तो 5 गोल्ड मेडल है, 8 यहां पर आपके रजत पदक हैं और 6 जो पदक हैं वो कांस्य पदक हैं। टोटल भारत ने 19 मेडल जीते हैं। भारत ने रिकॉर्ड बना दिया है डियर, क्योंकि आज से पहले भारत इस पूरे पैरालंपिक के इतिहास में भारत ने इतना टोटल मेडल नहीं जीता था जितना केवल इस पैरालंपिक में भारत ने जीता है। ठीक है, यानी रूसी एथलीटों ने पैरा ओलंपिक 2020 में आरपीसी के ध्वज के तले प्रतिभाग किया था। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं आरपीसी का मतलब ये हो जाएगा रशियन खिलाड़ी जो थे। ठीक है, चलिए तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले स्थान पर कौन है, उसकी मेडल टैली में स्थान क्या है, कितने मेडल मिले हैं और साथ में इंडिया के मेडल टैली क्या है। ये आपको 2 चीजें यहां पर याद होनी चाहिए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अगर बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की तरफ से अब तक के सबसे बड़े जो दल हैं 54 पैरा एथलीट्स के दल ने इसमें प्रतिभाग किया था। कितने लोगों ने डियर? 54 लोगों ने प्रतिभाग किया था। यानी इतने कम लोगों के साथ में भी भारत ने 19 मेडल जीत लिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत में खेलों का प्रतिनिधित्व जिस तरह से बढ़ रहा है, आने वाले समय में आने वाले पैरा ओलंपिक में, आने वाले ओलंपिक में भारत के मेडल की संख्या भी जरूर बढ़ेगी। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पदक तालिका है, स्वर्ण पदक प्राप्त किया था अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में। कौन से गेम में डियर? निशानेबाजी में। और स्पर्धा क्या थी? 10 मीटर एयर राइफल में। दूसरा जो गोल्ड मेडल है वो सुमित अंतिल को मिला था। कौन से गेम में? एथलेटिक्स में, भाला फेंक में इनको प्राप्त हुआ था। सुमित अंतिल को दूसरा स्वर्ण पदक। उसके अलावा तीसरा गोल्ड मेडल जो है मनीष नरवाल को मिला था निशानेबाजी में। 50 मीटर की एयर पिस्टल में आपका गोल्ड मिला था मनीष नरवाल को। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो गोल्ड मेडल है चौथा वो मिला था प्रमोद भगत को बैडमिंटन में डियर। कौन सा? बैडमिंटन में। और पुरुष एकल में ये खिताब इनको दिया गया था। और जो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट आपका गोल्ड मेडल है ये कृष्ण नागर को मिला था बैडमिंटन में। और ये जो है
पुरुष एकल में इनको दिया गया था SS6 में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं गोल्ड मेडल में बैडमिंटन के खिलाड़ियों ने शानदार तहलका मचाया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। रजत पदक पहला किसको मिला है? तो भाविना पटेल को टेबल टेनिस में मिला था महिला एकल वर्ग में। रजत पदक दूसरा मिला है निषाद कुमार को एथलेटिक्स में ऊंची कूद में T47 पुरुष वर्ग में, इनको ये आपका रजत पदक दिया गया है। और साथ में रजत पदक नेक्स्ट है योगेश कठुनिया को एथलेटिक्स में मिला है डिस्कस थ्रो में। और रजत पदक नेक्स्ट है देवेंद्र झाझरिया एथलेटिक्स में प्राप्त किया है इन्होंने भाला फेंक में। कौन सा डियर? भाला फेंक में मिला है। नेक्स्ट रजत पदक जो है मरियप्पन थंगावेलु को प्राप्त हुआ है एथलेटिक्स में, इन्हें भी मिला है ऊंची कूद के लिए T63 में पुरुष वर्ग में। और रजत पदक नेक्स्ट मिला है प्रवीण कुमार को एथलेटिक्स में ऊंची कूद 264 के लिए। ये सारे मेडल टैली काफी इंपॉर्टेंट है डियर आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारा है रजत पदक सिंहराज अधाना को निशानेबाजी में 50 मीटर की एयर राइफल में, एयर पिस्टल में आपका रजत पदक इनको प्राप्त किया गया है। और नेक्स्ट हमारा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा, सुहास LY इनको भी रजत पदक प्राप्त हुआ है। ये DM भी रह चुके हैं, हमारे प्रयागराज के भी DM रह चुके हैं। और इनको जो है बैडमिंटन में मिला है पुरुष एकल में SL4 में। साथ में अगर कांस्य पदक की बात करें डियर, तो पहला कांस्य पदक सुंदर सिंह गुर्जर को एथलेटिक्स में मिला है भाला फेंक में। दूसरा कांस्य पदक सिंहराज अधाना को निशानेबाजी में। सिंहराज अधाना का नाम आप लोग 2 बार देख चुके होंगे, यानी 2 मेडल इन्होंने जीता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन। और 10 मीटर एयर राइफल एयर पिस्टल में इन्होंने मेडल जीता है। नेक्स्ट हमारा है कांस्य पदक शरद कुमार ने एथलेटिक्स में जीता है ऊंची कूद में डियर T63 में, ये मेडल इनको मिला है। और अगर अगला बात करें तो ये अवनी लेखरा, आप ये फिर से दोबारा इनका नाम देख रहे हैं, भारत को 2 मेडल दिलाया है इन्होंने। भारत की पहली ऐसी महिला बन चुकी हैं जिन्होंने एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल जीते हों और उनमें से भी एक गोल्ड मेडल हो। तो याद रखिएगा, कांस्य पदक भी जीता इन्होंने अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में R8 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन में। और साथ में कांस्य पदक हरविंदर सिंह ने जीता है तीरंदाजी में। भारत को तीरंदाजी में मिलने वाला ये पहला पदक है डियर, ये भी याद रखिएगा, तीरंदाजी में मिलने वाला पहला पदक है हरविंदर सिंह के द्वारा। और ये आपका मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता है बैडमिंटन में पुरुष एकल का। यहाँ पर ये सारे पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो टैली अभी आपके सामने हमने डिस्कस किया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में अगर हम जानना चाहें डियर, तो भाला फेंक एथलीट नाम क्या है? टेकचंद्र। इन्हीं के द्वारा टोक्यो पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किया गया था। जहां जहां पर अंडरलाइन कर रहे हैं वो पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा। और यहां पर भारतीय एथलीट है टेकचंद्र, इन्हीं के द्वारा जो है भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया गया था, याद रखिएगा। अवनी लेखेरा जो है पैरा निशानेबाजी जो है, इनके द्वारा टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किया गया था। इन्होंने उद्घाटन में किया था और इन्होंने समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किया था अवनी ने। उसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है, हरविंदर सिंह पंजाब और विवेक चिंकारा उत्तर प्रदेश टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले देश के पहले पुरुष तीरंदाज बने थे। और अभी आपको हमने ये भी बताया कि हरविंदर सिंह जो हैं ये पहले तीरंदाज हैं जिन्होंने भारत को तीरंदाजी में मेडल दिलाया था। अगला हमारा है प्राची यादव, भारत की प्रथम पैरा केनोइड्स हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में प्रतिनिधित्व करने की अर्हता प्राप्त की है। इस प्रकार से इन्होंने मेडल तो नहीं जीता लेकिन प्रतिनिधित्व करने का अधिकार पहला जरूर प्राप्त कर लिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा है 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। कौन सा डियर? 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में अगर हम बात करें, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे पैरालंपिक के बारे में, ठीक है। और ये आपका 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है ये भी कहां पर हुआ था? तो इसी जापान की राजधानी टोक्यो में इसका आयोजन किया गया था, जापान की कैपिटल में, ठीक है। इसका आयोजन कब हुआ था? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। इसके बारे में अगर हम बात करें तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो जापानी जो सम्राट हैं जिनका नाम है नारुहितो के द्वारा की गई थी। नारुहितो के द्वारा, जापानी जो सम्राट हैं उन्हीं के द्वारा की गई थी। और साथ में जापान की जो महिला खिलाड़ी हैं, टेनिस स्टार हैं नाओमी ओसाका,
इन्हीं के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक कॉलरन को प्रज्वलित किया गया था। जो मशाल होती है उसको प्रज्वलित किया गया था किसके द्वारा? नाओमी ओसाका के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें डियर, तो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक 2020 का शुभांकर है वो कौन है? तो कौन सा हो जाएगा? मिराई तोब। कौन सा? वहां पर सोमाइटी था, यहां पर इसका शुभांकर क्या है? मिराई तोब इसकी शुभांकर है। और 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कुल कितने देशों ने, यहां पर कुल कितने खेलों को शामिल किया गया? तो 33। और इसमें प्रतिस्पर्धाएं कितनी थी डियर? तो 339 प्रतिस्पर्धाओं को इसमें शामिल किया गया था। हम प्रयास करेंगे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों तक पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन चीजों को छोड़ के चलना भी अच्छी बात नहीं है डियर। इसलिए सारे लोगों से, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारे लोग जस्ट जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपका ये जिसका आप इंतजार 1 वर्ष से कर रहे थे डियर, आज वो समय है। घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आपको वो सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं, वो सारी क्लासेस फ्री में आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। चलिए, इस ओलंपिक में 4 नए खेल कौन कौन से डियर? कराटे को शामिल किया गया था, स्केटबोर्ड को शामिल किया गया था, सर्फिंग को शामिल किया गया था, साथ में स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को शामिल किया गया था। यही क्वेश्चन आपके यूपीएससी के एग्जाम में इस बार पूछा गया था। और साथ में बेसबॉल तथा सॉफ्टबॉल को वर्ष 2008 के बाद पुनः वर्ष 2020 में इसमें सम्मिलित किया गया है। किसको? तो बेसबॉल को, जो इससे पहले 2008 में सम्मिलित किया गया था, दोबारा 2020 में उसको सम्मिलित किया गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो डियर, 32वें ओलंपिक खेलों में कुल कितने देशों ने प्रतिभाग किया है? तो 205 देशों ने इसमें प्रतिभाग किया है। साथ में ये आपके कुछ इसमें राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों तथा कुछ अन्य संघों ने भी इसमें भाग लिया है, इस आपके 32वें ओलंपिक खेल में। और साथ में टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 11,259 एथलीट खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, 11,259 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। और टोक्यो 2020 में कोई पदक जीतने वाले सर्वाधिक आयु के एथलीट कौन बने हैं? यानी सबसे ज्यादा आयु के विजेता खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? एंड्रू होए। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। आयु कितनी है? 62 ईयर, 62 वर्ष की उम्र है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा उम्र में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं इस आपके ओलंपिक में। वर्ल्ड्स वी शेयर टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 के समापन समारोह का केंद्रीय विषय था। और साथ में ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक, जिनका नाम क्या है? एम्मा मैकियोन, ने 4 स्वर्ण पदक, 3 कांस्य पदक के साथ में सबसे ज्यादा 7 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रतिभाग रही हैं। यानी 7 गोल्ड, यहां पर 4 स्वर्ण पदक के साथ में और 3 कांस्य पदक के साथ में टोटल 7 मेडल जीत करके सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया की एम्मा मैकियोन बनी है इस आपके टोक्यो ओलंपिक खेल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस गेम की जो रैंकिंग है डियर, इसकी टैली जो आपके मेडल टैली है उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर आपको ध्यान क्या देना है? सबसे मेन पॉइंट है पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन है और इंडिया की रैंकिंग कितनी है। ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देने हैं। तो पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर कौन है डियर? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। कितने मेडल के साथ में? तो टोटल 113 मेडल हैं। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि भारत का और पहले स्थान प्राप्त करता देश की मेडल टैली क्या है, उसमें कितने उसने मेडल जीते हैं, किस श्रेणी में जीते हैं, वो सारी चीज़ों आपको याद होना चाहिए। तो गोल्ड मेडल अमेरिका ने जीता है 39, रजत पदक जीते हैं 41, कांस्य पदक है 33, यानी टोटल पदकों की संख्या मेडल कितने हो गए? 113 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर कौन है? तो 88 पदक के साथ में चाइना है। तीसरे पर है जापान, चौथे पर ब्रिटेन है, पांचवें पर है आरओसी, फिर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर नीदरलैंड। लेकिन हमें याद इनको नहीं रखना है, याद रखना है इंडिया को। कहां पर है डियर? 48 पर। 48वें स्थान पर भारत का स्थान रहा है। और भारत ने टोटल मेडल कितने जीते थे? तो 7 मेडल जीते हैं, जिनमें से 1 गोल्ड मेडल है, 2 इसमें यहाँ पर रजत पदक है
और 4 यहाँ पर हैं ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक हैं। भारत के द्वारा 7 मेडल जीते गए हैं, याद रखिएगा, जिसमें गोल्ड मेडल भारत को दिलाया किसने है, तो नीरज चोपड़ा ने। आइए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। टोक्यो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है इसमें भारत का क्या महत्व रहा है, भारत का प्रदर्शन कैसे रहा है, तो आइए देखते हैं उसके बारे में। याद रखिएगा, टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का अपना सबसे बड़ा एथलीट दल भेजा था। कितने मेंबर थे, तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है 127 मेंबर थे, जिसमें 56 महिलाएं हैं और 71 पुरुषों ने इसमें प्रतिभाग किया है। इसमें 2020 में भारत के सेफ द मिशन किसे नियुक्त किया गया है डियर, तो उनका नाम है वीरेंद्र कुमार वैश्य को नियुक्त किया गया था। और टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने खेलों में प्रतिभागिता की है, 18 खेलों के 69 स्पर्धाओं में भारत ने प्रतिभाग किया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम और साथ में पुरुष हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह ने उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भूमिका निभाई थी। याद रखिएगा, ध्वजवाहक बने थे कौन कौन, MC मैरी कॉम, साथ में मनप्रीत सिंह ने। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है डियर अगला हमारा जो पॉइंट है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे गेम हैं जिनका आयोजन अभी किया जाना है। वो गेम कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। उनका आयोजन कब होगा, कब उसके बारे में, कहाँ पर ये स्थल क्या है जहाँ पर उनका आयोजन किया जाएगा। तो सबसे पहला हमारा है 8वां ICC महिला 2020 विश्व कप 2023। 8वां ICC महिला विश्व कप 2023 जो है ये आपका कहाँ पर आयोजित किया जाएगा डियर, तो दक्षिण अफ्रीका में उसका आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। उसके अलावा 13वां पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन जो आपका 2023 में है कहाँ पर किया जाएगा, तो भारत में किया जाएगा। 13वां पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप। 8वां पुरुष ICC 2020 विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा डियर, श्रीलंका में किया जाएगा। और साथ में एशिया कप 2023 एक दिवसीय यानी आपका जो ODI फॉर्मेट में है ये कहाँ पर होगा, तो पाकिस्तान में आयोजन किया जाएगा। और 9वां पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 में ये आयोजन कहाँ पर होगा, तो वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में आयोजन किया जाएगा। वेस्ट इंडीज में और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा डियर, तो पाकिस्तान में किया जाएगा। पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में किया जाएगा, यानी फिर से विश्व कप भारत वापस आएगा 2026 में। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 ये कहाँ पर होगा, तो दक्षिण अफ्रीका के जिम्बाब्वे और नामीबिया में इसका आयोजन किया जाएगा। पुरुष T20 विश्व कप 2028 ये ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में आयोजन किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2029 आयोजन होगा भारत में, 25 में होगा पाकिस्तान में, 29 में होगा भारत में। और पुरुष T20 विश्व कप 2030 जो है डियर ये इंग्लैंड यानी वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड यानी सिंपल से आप कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2031 ये होगा भारत और बांग्लादेश में। एक दिवसीय विश्व कप भारत 2011 में भी भारत में हुआ था जिसमें भारत ने विजय प्राप्त की थी, और 2031 में फिर से भारत और बांग्लादेश में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें डियर तो फीफा पुरुष विश्व कप आपका 2023 का जो है कहाँ पर होगा, तो इंडोनेशिया में होगा। और फीफा अंडर 17 ये है आपका अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत में आयोजन किया जाना है। और फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा, पेरू में किया जाएगा। और 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 22वां क्रम याद रखिएगा कहाँ पर होगा 2022 में, तो इसका आयोजन कतर में किया जाएगा। इसके बारे में हमने आपको बताया था, ये वही फीफा विश्व कप है जिसमें बायजूस पहली भारतीय कंपनी बन गई है इसको स्पॉन्सर करने वाली। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्या है, प्रतियोगिताओं में फीफा महिला विश्व कप 2023। ठीक है, फीफा महिला विश्व कप 2023 ये कहाँ पर होगा, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजन किया जाएगा 2023 का।
अगला हमारा है 23वां फीफा विश्व कप, फुटबॉल विश्व कप 2026 का। तो इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो कनाडा और मैक्सिको और अमेरिका में इसका संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। और हॉकी की अगर हम बात करें तो हॉकी यानी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है और इसमें 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो आयोजन भी कहाँ पर होगा? भारत में आयोजन किया जाएगा इसका 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का। 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये इसका आयोजन किया जाएगा स्पेन एवं नीदरलैंड में। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बढ़े आगे तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डियर 39वां राष्ट्रीय खेल 2022 आयोजन कहाँ पर होगा? तो मेघालय में किया जाएगा। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो बर्मिंघम ब्रिटेन में किया जाएगा। 23वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की अगर हम बात करें तो पेरिस फ्रांस में आयोजन किया जाएगा। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजलिस यानी अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 आयोजन कहाँ पर होगा डियर? ब्रिस्बेन में आयोजन किया जाएगा। और 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? नागोया जापान में। 21वें एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो दोहा कतर में आयोजन किया जाएगा। ये सारे आयोजन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं और इनमें सिर्फ याद आपको रखना क्या है? कब आयोजन किया जाएगा यानी कौन से ईयर में होगा और कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। 2 पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए जी। 22वां एशियाई खेल 2034 में जो आपका है इसका आयोजन कहाँ पर होगा डियर? रियाद सऊदी अरब में किया जाएगा। 22वें एशियाई खेल 2034 में। 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो पाकिस्तान में होगा जहाँ पर अभी हाल ही में नेशनल असेंबली भंग हुई थी। रग्बी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो फ्रांस में होगा। AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ताशकंद में होगा उज्बेकिस्तान में। और 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा हंगरी में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होगा भारत में। और साथ में सुधीरमन कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो चाइना में इन सारी चीज़ों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं डियर हमारा टेनिस में। टेनिस में हम बात करें तो सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक 2022 में टेनिस में क्या हाल रहा है, क्योंकि इसमें टेनिस भी शामिल किया गया था, अभी हमने डिस्कस भी किया है। तो टेनिस में क्या कंडीशन रही है टोक्यो ओलंपिक में? तो इसमें प्रतियोगिता में पुरुष एकल की अगर हम सबसे पहले बात करें, कौन सा डियर? पुरुष एकल की अगर हम बात करें तो इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है, जो कहाँ से हैं? तो जर्मनी से हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव। रजत पदक किसने जीता है? तो कारेन खचानोव ने जीता है। और कांस्य पदक किसने जीता है? पाब्लो करेनो ने जीता है, जो कहाँ से हैं? स्पेन से हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें डियर तो महिलाओं में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो बेलिंडा बेंसिस जो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। उसके अलावा रजत पदक किसने जीता है? तो आर्केटा वोड्रोउसोवा चेक गणराज्य की हैं। और कांस्य पदक जीत लिया है एलिना सुस्तोलिना ने, जो यूक्रेन से हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि टोक्यो में टेनिस को पहले शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इस बार के ये खिलाड़ी इनका जो विजय रथ है किसने किसने जीता है, ये सारे पॉइंट आपको याद होना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डियर पुरुष युगल की और महिला युगल की, तो पुरुष युगल में स्वर्ण पदक निकोल मैक्टिक और मैक पाविक ने जीता है, जो क्रोएशिया से हैं। और रजत पदक किसने जीता है? तो मारिन सिलिक और इवान डोडिक ने जीता है। यहाँ पर हमें आप पहले भी हमने डिस्कस किया डियर कि किसी भी गेम में पुरुष में जो आपका एकल है, पुरुष एकल और महिला एकल से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, याद रखिएगा। पुरुष एकल और महिला एकल से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस एकल खिलाड़ियों के विजेता और उपविजेता पर। महिलाओं में किसने जीता है? तो बारबोरा क्रिजिस्कोवा ने और कैटरीना सिनियाकोवा ने, जो दोनों हैं चेक गणराज्य की हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुरुष युगल में भी और महिला युगल में, दोनों में चेक गणराज्य के खिलाड़ियों ने इसको जीत लिया है। और रजत पदक किसने जीता है? तो बेलिंडा बेंसिस और विक्टोरिजा गोलोबिक, दोनों स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। ये उप विजेता यानी एक प्रकार से रजत पदक विजेता रही हैं। स्वर्ण पदक में मिश्रित युगल में किसने जीता है? तो अनास्तासिया ने जीता है और आंद्रे रुब्लेव ने, दोनों आरोशी की हैं। और रजत पदक किसने जीता है? तो एलिना वेस्निना और असलन करात्सेव, ये भी आरोशी की हैं। यानी इस प्रकार से कह सकते हैं कि विजेता और उपविजेता
दोनों एक ही कंट्री के रहे हैं। आरओसी का मतलब एक प्रकार से रशिया इसमें शामिल होने वाला देश है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी हमारा है क्रिकेट। कौन सा डियर? क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्रिकेट की अगर बात करें तो विजडन क्रिकेटर्स अल्कामैन 2022, इसका जो है 159वां संस्करण जारी किया गया है। और विजडन क्रिकेटर्स जो आपका अल्मनेक के 159वें संस्करण के आवरण पृष्ठ पर किसको दिया गया है? तो जो रूट को स्थान दिया गया है। जो रूट कहाँ के खिलाड़ी हैं डियर? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जो रूट, जिनको स्थान दिया गया है। और साथ में इंग्लैंड के जो रूट को इस बार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, यह वर्ष 2021 की बात की जा रही है, यानी 2021 का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर नामित किया गया है, चुना गया है। और साथ में दक्षिण अफ्रीका के ली जेल ली को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर 2021 के बारे में चर्चा की जा रही है, चुना गया है। ये आपका जो विजडन क्रिकेटर्स अवार्ड है, इसमें ये दोनों लोगों का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में ये अवार्ड पूछा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर चुना गया है। और साथ में 5 क्रिकेटरों को, जिनमें जसप्रीत बुमराह भारत से हैं, ड्वेन कॉनवे न्यूजीलैंड से हैं, रोहित शर्मा भारत से हैं, ओली रॉबिन्सन इंग्लैंड से हैं और डेन वॉन नाइकिर्क ये दक्षिण अफ्रीका से हैं। इनको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। 5 जो खिलाड़ी हैं उनमें 2 भारतीय हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, जिसमें जसप्रीत बुमराह हैं और साथ में रोहित शर्मा हैं। तो इन लोगों का नाम भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को। अब अगर हम बात करें डियर हमारा 12वां आईसीसी का एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 के बारे में, जिसका आयोजन अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में किया गया था मार्च में। 3 मार्च से 4 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन किया गया था न्यूजीलैंड में। उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, जिसमें विजेता कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया विजेता बनी है और इसने रिकॉर्ड 7वीं बार इसको जीत लिया है। किसको पराजित करके? तो इंग्लैंड को। इस पूरे आपके खेल के बारे में हमने अपने करंट अफेयर की सेशन में, जो आपका डेली करंट अफेयर का सेशन इस आपके समसामयिक घटना चक्र की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर चलता है, इसके पहले भी इनके बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। लेकिन आपकी इस बुक में भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी, इसलिए हमने इसको यहाँ पर शामिल किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात की जाए तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें किसको घोषित किया गया है इस आपके विश्व कप में? तो एलिसा हेली को टूर्नामेंट में, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा 509 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? तो सोफी एक्सेल्सन ने लिया है। कितने विकेट? तो 9 मैच में इन्होंने 21 विकेट लिया है, जो इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। और भारतीय महिला टीम अपने 7 लीग मैच में से 4 में हार करके विश्व कप से बाहर हो गई थी, याद रखिएगा। और इसमें भारतीय टीम की कप्तानी इस विश्व कप में किसके द्वारा किया गया था? तो मिताली राज के द्वारा। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें डियर, तो मिताली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 6 विश्व कपों में प्रतिभाग करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं। यानी मिताली राज के द्वारा दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्व कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कोई बना है तो उनका नाम कौन है? मिताली राज। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है? तो मिताली राज हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा भारतीय खिलाड़ियों से संबंधित। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की अगर हम बात करें डियर, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022, तो इसका आयोजन कब हुआ था? तो 14 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में वेस्ट इंडीज में आयोजन किया गया था। और इसका प्रारूप था राउंड रॉबिन एंड नॉकआउट, इसका प्रारूप था। परिणाम क्या हुआ? तो भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार इस खिताब को जीत लिया है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को। ठीक है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को जीत लिया है भारत ने। उप विजेता कौन बना है? तो इंग्लैंड बना है। और इसमें भारत के कप्तान कौन थे? यश धुल जो है इस समय भारत के कप्तान थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेगा। और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी 2000 जो आपकी 21 में हुई है, 22 में किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, नेक्स्ट हमारा व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात करें तो इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसको दिया गया? तो ड्वेल्ड ब्रेविस को दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा 506 रन और साथ में 7 विकेट भी लिए थे। और प्लेयर ऑफ द मैच का जो फाइनल का अवार्ड है, ये किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है राज बावा को। कहाँ से संबंधित हैं डियर? भारत के खिलाड़ी हैं राज बावा,
जिनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो खेल है उसका नाम है एसएस श्रृंखला। और आपको पता है एसएस कितनी इंपॉर्टेंट है डियर। जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच होता है वैसे ही एसएस सीरीज होती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रेलिया में ये संपन्न की गई थी। इस बार कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई थी 8 दिसंबर से 18 जनवरी के बीच में। इस श्रृंखला में कुल कितने टेस्ट मैच खेले गए? तो 5 टेस्ट मैच हुए थे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता रही है 4-0 से। 4-0 से विजेता रही है, इसका मतलब है कि एक टेस्ट मैच ड्रा हो गया था उसमें। इसमें इस श्रृंखला में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कैप्टन जो है पैट कमिंस थे और इंग्लैंड के जो कप्तान थे उनका नाम क्या था डियर? जो रूट उनका नाम था, याद रखिएगा, ठीक है। इंग्लैंड का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जो रूट के द्वारा। और साथ में ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया गया था पैट कमिंस के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो इसमें ट्रेविस हेड जो है ऑस्ट्रेलिया को, इनको जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए चुना गया था। कहाँ से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही इस आपके गेम को जीती है। इस एसएस सीरीज को 4-0 से जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसका मतलब है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया होगा। तो ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। और इस श्रृंखला में सबसे ज़्यादा 21 विकेट ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज या उसके कैप्टन जो हैं पैट कमिंस के द्वारा लिया गया है। और ट्रेविस हेड जो हैं, जिनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है, इन्होंने इस सीरीज में सबसे ज़्यादा 357 रन बनाए थे, याद रखिएगा। सर्वाधिक रन बनाने वाले हैं ट्रेविस हेड, इसीलिए इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या डियर? विश्व बधिर T20 क्रिकेट विश्व कप कौन सा है? विश्व बधिर T20 क्रिकेट विश्व कप। ये आपका 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में किया जाएगा, ठीक है। केरल में इसका आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा, 2023 के जनवरी में विश्व बधिर। और ये सबसे पहला इसका आयोजन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर। और आयोजन कहाँ पर हो रहा है? वो भी केरल में, यानी भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद द्वारा इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा और केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 7वां पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 जो आपका यूएई में आयोजित किया गया था, संयुक्त अरब अमीरात तथा ओमान में इसको संपन्न कराया गया था डियर, जिसका टाइम था 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में। 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच तक ये पूरा गेम चला था। और इसमें आपके संयुक्त अरब अमीरात और साथ में ओमान जो हैं, इन दोनों जगहों पर इसमें प्रतिभागिता की गई थी। इन्हीं के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में संपन्न हुआ था 14 नवंबर को, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से न्यूजीलैंड को पराजित कर दिया था, ठीक है। और यह जो है ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 विश्व कप खिताब था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर। यह आपका 4 स्टार का क्वेश्चन है कि यह जो आपका क्रिकेट विश्व कप है T20 ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया पहला खिताब था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बढ़ें तो इसमें फाइनल का मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया था? तो मिशेल मार्श ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और मैन ऑफ द सीरीज किसने जीता था? तो डेविड वार्नर। ये भी कहाँ से हैं? ऑस्ट्रेलिया से हैं। सिंपल सी बात है, जिस टीम ने इस पूरे खिताब को जीता है, जो टीम विश्व विजेता बनी है, उनके खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया होगा। और इसीलिए मैन ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर, मैन ऑफ द मैच मिशेल मार्श। प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो था बाबर आजम। इस बार की प्रतियोगिता में पाकिस्तान की जो टीम थी वो कुछ अलग ही दिख रही थी डियर। और उसका नेतृत्वकर्ता, क्योंकि उसका नेतृत्वकर्ता जो है वो शानदार खेल दिखा रहा था। बाबर आजम पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 303 रन बनाए थे। साथ में प्रतियोगिता में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो वानिंदु हसरंगा, श्रीलंका का खिलाड़ी, एकमात्र सितारा चमक रहा था। वानिंदु हसरंगा 16 विकेट इन्होंने लिया था। और प्रतियोगिता में उच्चतम स्कोर किसने किया था? तो जॉस बटलर ने किया था डियर। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, 101 रन श्रीलंका के विरुद्ध इन्होंने बनाए थे जोस बटलर ने। और जोस बटलर को तो आपको याद होगा, आईपीएल चल रहा है डियर, और आईपीएल में यहाँ पर 3 शतक लगा चुके हैं जोस बटलर, याद रखिएगा। उनके अलावा अगर हम बात करें तो प्रतियोगिता में आपके किस टीम के द्वारा सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया गया है? सबसे ज़्यादा स्कोर किस टीम ने बनाया था? तो भारत के द्वारा बनाया गया था 210 रन 2 विकेट के नुकसान पर अफगानिस्तान के खिलाफ, ठीक है।
सबसे ज्यादा रन, याद यहाँ पर ये आपका फॉन्ट थोड़ा चेंज हो गया डियर, सबसे ज्यादा रन किस टीम के खिलाफ, किस टीम के द्वारा बनाया गया था, तो याद रखिएगा भारत के द्वारा, ठीक है, भारत के द्वारा बनाया गया था 210 रन। किसके खिलाफ बनाया गया था, तो अफगानिस्तान के खिलाफ, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रतियोगिता में सर्वाधिक छक्के किसने लगाए थे, तो सर्वाधिक छक्के यानी एक प्रकार से शतक लगाने वाला जो खिलाड़ी था जिसका नाम था जोस बटलर, उन्हीं के द्वारा लगाए गए थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, 13 छक्के इन्होंने लगाए थे। साथ में सर्वाधिक चौके डेविड वार्नर ने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं 32 चौके। सर्वाधिक अर्धशतक बाबर आजम के द्वारा, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं 4 अर्धशतक लगाया गया था। और साथ में शतक कितने लगाए थे, तो जोस बटलर ने एकमात्र शतक इन्हीं के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। और प्रतियोगिता में सर्वाधिक तेज अर्धशतक किसके द्वारा लगाया गया, तो शोएब मलिक पाकिस्तान के और केएल राहुल भारत के, दोनों ने 18-18 गेंदों पर अपना हाफ सेंचुरी पूरी की थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो शोएब मलिक और केएल राहुल दोनों के द्वारा सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाई गई थी। प्रतियोगिता की एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किसने किया था, तो एडम जाम्पा ने किया था, ऑस्ट्रेलिया के हैं। 19 रन देकर के 5 विकेट लिए थे। और टी20 विश्व कप प्रतियोगिता में आयरलैंड के कॉटिस कैम्फर लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बन चुके हैं। ये आपका 4 स्टार का क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा कि विश्व के पहले गेंदबाज बने हैं 4 गेंदों में लगातार 4 विकेट विश्व कप में, वो भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हालांकि टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राशिद खान अफगानिस्तान के हैं और साथ में लसित मलिंगा जो श्रीलंका के हैं, इसके पहले ये कारनामा कर चुके हैं। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर कि 4 गेंदों में लगातार 4 विकेट कोई खिलाड़ी ले, और इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रतियोगिता में हैट्रिक विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज कौन थे डियर, हैट्रिक विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज कौन थे, तो उनका नाम है वानिंदु हसरंगा। कहाँ से हैं, तो श्रीलंका के हैं, याद रखिएगा। हैट्रिक विकेट लेने वाले वानिंदु हसरंगा और साथ में काशिगो रबादा, ठीक है। काशिगो रबादा जो कहाँ के हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आईसीसी टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2021 की टीम ऑफ टूर्नामेंट का कप्तान किसे बनाया गया है, तो बाबर आजम को बनाया गया है। और वर्ष 2022 में प्रस्तावित 8वें आईसीसी टी20 विश्व कप का आयोजन कहां पर होगा, तो ये आयोजन किया जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर डियर, ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया जाएगा आईसीसी टी20 विश्व कप 8वां 2022 में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये हमारे सारे गेम से संबंधित पॉइंट थे, जो क्रिकेट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आपके वर्ल्ड कप से संबंधित पॉइंट। आईसीसी में अभी हाल ही में डियर 3 नए सदस्यों को शामिल किया गया है, ठीक है। आईसीसी में 3 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। वो 3 नए सदस्य कौन कौन हैं, तो सबसे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये जानना जरूरी है कि उनका नाम क्या है, ठीक है। तो तीनों का नाम क्या है, सबसे पहले याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने अपनी 78वीं वार्षिक बैठक में मंगोलिया को, ताजिकिस्तान को, स्विट्जरलैंड को नवीनतम एसोसिएट सदस्य देशों के रूप में शामिल किया है। और इसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है, तो 106 हो गई है। इन देशों का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है डियर, कौन कौन है, तो मंगोलिया है, ताजिकिस्तान है और स्विट्जरलैंड है। और इसमें 106 हो गई है संख्या इस समय टोटल आईसीसी में मेंबर की। अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो स्टार स्पोर्ट्स का है डियर। स्पोर्ट्स के बारे में बात की जा रही है। स्टार स्पोर्ट्स के महानतम खिलाड़ियों की जो सूची जारी हुई है उनमें कौन कौन शामिल किया गया है, तो इसमें आपके जो प्रमुख स्पोर्ट्स चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने टेस्ट क्रिकेट में 21वीं सदी के सर्वकालिक महानतम खिलाड़ियों के चुनाव के लिए मतदान कराया है। उस सूची में कौन कौन खिलाड़ी शामिल हुए हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले महानतम टेस्ट बल्लेबाज कौन बने हैं, तो महानतम जो टेस्ट बल्लेबाज हैं डियर उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। कहाँ से हैं, तो भारत के क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं, तो गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। महानतम टेस्ट गेंदबाज कौन है, मुथैया मुरलीधरन, दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। महानतम टेस्ट ऑलराउंडर कौन है, जैक कॉलिस हैं डियर, दक्षिण अफ्रीका के। और महानतम टेस्ट कैप्टन के रूप में स्टीव वॉ जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इनको शामिल किया गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो क्रिकेटर का अवार्ड है, इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी डियर। 2021 में जनवरी से इसकी शुरुआत की गई है।
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 2022 यानी आपके 2022 में जो 4 महीने आपके बीत चुके हैं उनमें किसको किसको ये अवार्ड दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मासिक अवार्ड की घोषणा 2021 में जनवरी से की गई है और जनवरी में आपको हमने कई बार बताया भी है कि पहला अवार्ड भारत के ऋषभ पंत को दिया गया था। तो आइए देखते हैं जनवरी 2022 की बात। सबसे पहले पुरुष में कीगन पीटरसन दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। महिला खिलाड़ी हीथर नाइट इंग्लैंड की हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। फरवरी 2022 की बात करें तो पुरुषों में दिया गया है श्रेयस अय्यर को, अभी हाल ही में घोषणा हुई थी, श्रेयस अय्यर को घोषणा की गई थी फरवरी के अवार्ड के बारे में। और महिलाओं में दिया गया है न्यूजीलैंड की एमिलिया केर को, न्यूजीलैंड में आपका अवार्ड दिया गया है। कौन सा? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड 2022 में। मार्च के महीने की बात करें डियर, तो मार्च 2022 में ये आपका अवार्ड किसको दिया गया है? तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, कैप्टन हैं बाबर आजम को दिया गया है। और महिलाओं में राचेल हैंस ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है। अप्रैल महीने में 2022 में पुरुषों में केशव महाराज दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और साथ में महिलाओं में एलिशा हैली को दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। इस प्रकार से 4 महीने के ये मंथ ऑफ द क्रिकेटर 2022 के अवार्ड दिए जा चुके हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से 21। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, बहुत दुखद की बात है कि भारत इसमें फाइनल में पराजित हो गया डियर, लेकिन फिर भी भारत ने अपना जलवा जरूर दिखाया था इस पूरे टूर्नामेंट में। और इसका प्रथम संस्करण है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इस आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो प्रथम संस्करण का फाइनल कहाँ पर हुआ था? तो द रोज बाउल साउथहैम्पटन में, इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था 18 से 23 जून तक डियर। 18 से 23 जून तक इसका आयोजन किया गया था और बारिश के चलते फाइनल एक रिजर्व डे के साथ में 6 दिनों में संपन्न हुआ था। फाइनल मैच का परिणाम क्या था? तो इसमें न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को 8 विकेट से पराजित कर दिया था और इसमें न्यूजीलैंड के कैप्टन कौन थे? तो उनका नाम है केन विलियमसन। ठीक है, केन विलियमसन इसमें कैप्टन थे, भारत को 8 विकेट से पराजित किया था। इसमें उपविजेता कौन है? यानी इंडिया है। और फाइनल मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है कॉयल जेमिसन को मिला था, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, क्योंकि इन्होंने दोनों पारियों में कुल 7 विकेट लिए थे। और यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो सबसे मेन बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम ने क्रिकेट में पहली बार कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, पहली बार कोई जीता है। इसके पहले ओडीआई वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में पहुंची थी, लेकिन दुर्भाग्य से सुपर ओवर में उसको हार का सामना करना पड़ा था इंग्लैंड से। चलिए आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? ठीक है, हॉल ऑफ फेम में आईसीसी के किसको शामिल किया गया है? तो आईसीसी के द्वारा 3 क्रिकेटरों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वो 3 क्रिकेटर हैं कौन कौन? तो उनका नाम याद होना चाहिए। पहला है जेनेट ब्रिटेन, इंग्लैंड की दिवंगत महिला क्रिकेटर हैं। दूसरा है शॉन पोलाक, कहाँ के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं। और तीसरे हैं महिला जयवर्धने, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। ये तीनों नाम छाप लीजिएगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के यानी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किसी को भी शामिल किया जाता है तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। नेक्स्ट हमारा गेम है विजय हजारे ट्रॉफी। कौन सा डियर? विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22। भारत का लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाता है और इसमें से जो आपका ये प्रतियोगिता परिणाम रहा है इसमें विजेता कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया है विजय हजारे ट्रॉफी का। ये पहला खिताब है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी को पहली बार जीता गया है। ये इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है डियर। उसके अलावा उपविजेता कौन रहा है? तो तमिलनाडु। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसको दिया गया है? शुभम अरोड़ा को, जिन्होंने फाइनल मैच में 136 रन नाबाद बनाए थे। और हिमाचल प्रदेश के कैप्टन कौन थे? तो ऋषि धवन इसके कप्तान थे। और तमिलनाडु के कप्तान कौन थे? तो विजय शंकर इसके कप्तान थे। दोनों के कैप्टन का नाम याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश ने पहली बार जीता है, इसलिए इस गेम की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है और गेम का नाम क्या है? विजय हजारे ट्रॉफी। नेक्स्ट हमारा जो ट्रॉफी है डियर वो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22। किसने जीत लिया है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो यह भी एक भारत की घरेलू ट्रॉफी है जिसमें फाइनल मैच जो है अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था।
22 नवंबर को। इसमें विजेता कौन बना है डियर? तो तमिलनाडु ने रिकॉर्ड तीसरी बार इसको जीत लिया है और तमिलनाडु ने पराजित किसको किया है? तो कर्नाटका को पराजित किया है। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन रहे हैं? तो उनका नाम है शाहरुख खान। तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं शाहरुख खान और ये आपके तमिलनाडु जो तीसरी बार विजेता बनी है कर्नाटका को पराजित करके, उसी में सर्वाधिक योगदान रहा है शाहरुख खान का। इसके लिए इन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें डियर, तो आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है। आईपीएल का 15वां संस्करण चल रहा है, तो उससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं उनके ऑक्शन से संबंधित, क्योंकि आईपीएल अगर अब 2021 की अगर हम बात करें तो हमारे लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आज के समय का आईपीएल है जो चल रहा है, क्योंकि उसका ऑक्शन हो चुका है। तो यहाँ पर हम मेगा ऑक्शन की बात करेंगे आईपीएल की। आईपीएल जो मेगा ऑक्शन 2022 है, इसमें बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया 12 से 13 फरवरी को और इस ऑक्शन में आईपीएल की 8 पुरानी टीमों के अतिरिक्त 2 नई टीमों को शामिल किया गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2 नई टीमों को इसमें शामिल किया गया है और उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश वालों के लिए खास इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक नई टीम बन चुकी है आईपीएल में, जिसका नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट्स। और दूसरी टीम है गुजरात की, जिसका नाम है गुजरात टाइटंस। दोनों नाम याद रखिएगा। इस मेगा ऑक्शन में कुल कितने खिलाड़ी बिके हैं डियर? तो 204 खिलाड़ी बिके हैं, जिसमें से 67 विदेशी खिलाड़ी रहे हैं। कई सारे स्टार खिलाड़ी जो थे इसमें उनको अनसोल्ड प्लेयर के रूप में रह गए, किसी भी टीम ने उनको नहीं खरीदा। जिनमें से सबसे बड़ा नाम आप लोग जानते होंगे सुरेश रैना। आईपीएल के कई सालों तक स्टार रह चुके सुरेश रैना को इस बार कोई खरीदार नहीं मिला। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो इस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे? तो उनका नाम है ईशान किशन। कौन सी टीम में है? तो आपको पता है एमआई मोबाइल की बात नहीं कर रहे हैं डियर, मुंबई इंडियंस की बात कर रहे हैं और जिन्हें मुंबई इंडियंस ने एक प्रकार से 15.25 करोड़ में खरीद लिया है। उसके अलावा सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने हैं? जिन्होंने राष्ट्रीय टीम में अभी तक पदार्पण नहीं किया हो। अनकैप्ड मतलब क्या होता है डियर? जो क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन उस देश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में उन्हें अभी तक मौका ना मिला हो। ठीक है, तो इस तौर पर आवेश खान को 10 करोड़ रुपए देकर के लखनऊ की सुपर जायंट्स टीम ने खरीद लिया है, लखनऊ सुपर जायंट्स ने। उसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा गेम है हॉकी। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे क्रिकेट के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड थे, जितने भी गेम थे क्रिकेट से संबंधित, उनके बारे में। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है हॉकी के बारे में। तो हॉकी में जो 9वां FIH हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2021 है, ये अभी संपन्न हुआ है डियर। आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया गया था 1 से 12 अप्रैल के बीच में 2022 में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 15 टीमों ने इसमें भाग लिया था और इसमें विजेता कौन बना है? तो नीदरलैंड की टीम ने चौथी बार इस खिताब को जीत लिया है। कितनी बार जीता है? तो चौथी बार इस खिताब को जीता है नीदरलैंड की टीम ने, जो आपका 9वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप है। इसमें नीदरलैंड की टीम ने किसको पराजित किया? तो जर्मनी को पराजित किया है। और इसमें सर्वाधिक अगर हम इनके अवार्ड्स की बात करें डियर, तो सबसे ज़्यादा गोल किसने किया है? तो जिप डाइकी ने, जो नीदरलैंड की है, क्योंकि वही टीम विजेता बनी है तो इसका मतलब है उसके खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया होगा। और आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड की जिप डाइकी ने। कितने गोल किए हैं? तो 13 गोल किए हैं। दूसरा है बेस्ट प्लेयर कौन बना है? तो स्टाइन कर्ज बनी है और ये कहाँ से हैं? तो जर्मनी से हैं। और भारतीय टीम विश्व कप में कौन से स्थान पर रही है? तो चौथे स्थान पर रही है भारतीय टीम इस विश्व कप में हॉकी के, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हॉकी से संबंधित ये भी है 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022। आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो भोपाल में, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता की अगर हम बात करें परिणाम की डियर, तो विजेता कौन बना है? हरियाणा। उप विजेता कौन बना है? तो तमिलनाडु उप विजेता बना है। और तीसरे स्थान पर रहा है कर्नाटका। अगला हमारा हॉकी से संबंधित जो विश्व कप है, FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 के बारे में अगर हम बात करें तो आयोजन हुआ था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। कब हुआ था? तो 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया था। इसमें प्रतियोगिता का परिणाम क्या रहा है डियर? तो इसमें अर्जेंटीना विजेता बनी है। दूसरा खिताब था अर्जेंटीना, क्या याद रखिएगा? अर्जेंटीना का ये कौन सा खिताब है? तो दूसरा खिताब है। उप विजेता कौन है? तो जर्मनी है। और तृतीय स्थान पर कौन है?
तो तीसरे स्थान पर यहाँ पर फ्रांस है डियर, याद रखिएगा। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए समसामयिक घटना चक्र के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपकी हर जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा, याद रखिएगा। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा पहली बार ये आपकी शुरुआत की जा रही है, जिसके माध्यम से जो आपकी करंट अफेयर समसामयिक घटना चक्र की दृष्टि है उसको आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। आपको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से सारे वीडियोस का एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे ये वादा करते हैं डियर कि याद रखिएगा, एग्जाम कोई भी हो, आपके इस एनालिसिस से बाहर, आपके एग्जाम में क्वेश्चन से कहीं भी बाहर होने वाले नहीं हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड भी किया था कि वार्षिकी पर करंट अफेयर चलाए जाए, ताकि जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उन सारे एग्जाम को हम लोग यहाँ पर कवर कर सकें। तो उन सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे, यही वो सेशन है डियर जो आपके एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। हर क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आएंगे, ये हमारा चैलेंज है। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 75वीं संतोष ट्रॉफी 2021-22। यहाँ पर हम लोगों ने प्रयास किया है सारी चीज़ों को कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करने के बारे में डियर। ठीक है, तो चीज़ों को आसानी से लीजिएगा। जो भी चीज़ें सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में आंसर भी जरूर दीजिएगा, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है आपकी सफलता, आपकी सक्सेस ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, याद रखिएगा। चलिए, आयोजन क्या है डियर? तो आयोजन हुआ था मलप्पुरम में, केरल में 16 अप्रैल से 2 मई के बीच में। परिणाम इसका क्या रहा? तो विजेता बनी है केरल, जो इसका 7वां खिताब है। उपविजेता कौन है? तो पश्चिम बंगाल जो है उपविजेता बनी है। व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा गोल किसके द्वारा किया गया है? तो जैसिन टीके ने किया है, जो केरल के खिलाड़ी थे, 9 गोल। और हीरो ऑफ द चैंपियनशिप किसको दिया गया है? तो ये भी केरल के खिलाड़ी हैं, जोशप को दिया गया है, याद रखिएगा, हीरो ऑफ द चैंपियनशिप। अगला हमारा है सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप डियर। कौन सा? सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। इसके बारे में हमने अपने डेली करंट अफेयर में भी सारी चीज़ों को चर्चा किया है। ये आपका आयोजन कहाँ पर होगा डियर? जमशेदपुर झारखंड में संपन्न किया जाएगा 15 से 25 मार्च के बीच में। परिणाम क्या हुआ है इस आपके अंडर 18 महिला विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का? तो भारत का ये पहला खिताब है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि इस खिताब को भारत ने जीत लिया है डियर। उपविजेता कौन है? तो बांग्लादेश है। व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात करें अगर, तो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बना है? उनका नाम है लिंडा कॉम। 5 गोल किए हैं भारत के, ये सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बने हैं। और भारत की तरफ से कैप्टन कौन थे? तो उनका नाम है शिल्की देवी। ठीक है, सिल्की देवी इसकी कैप्टन थी। नेक्स्ट हमारा है फीफा फुटबॉल अवार्ड्स, द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स की बात की जा रही है। इससे आपका जो है 17 जनवरी 2022 को ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। इसके आपके अवार्ड की घोषणा की गई थी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसमें कौन से व्यक्ति को क्या सारी चीज़ें आपकी, ये आपका चैंपियनशिप है डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। यहाँ पर सारे जो आपके अवार्ड हैं यहाँ पर इनको भी हम देखेंगे। ठीक है, और जो भी पॉइंट्स आपको ऐसे लग रहे हैं कि उनके बारे में डीप में आपको जानने की ज़रूरत है, तो आपको हम सजेस्ट करेंगे किताबों में आपको वो सारी चीज़ें काफ़ी डीप में एनालिसिस मिलेगा। लेकिन अगर ऊपरी क्रम में सारी चीज़ों को हम लोग समझना चाहेंगे कि पूरी किताब में हमारे क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या एनालिसिस किया गया है, चीज़ों के बारे में कैसे बताया गया है, तो ये वीडियो आपके लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है डियर। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको पूरी किताब का निचोड़ प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप अपने एग्ज़ाम में आसानी से एग्ज़ाम में बैठने से पहले 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे की प्रैक्टिस करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 ये आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कोझिकोड केरल में आयोजन किया गया है। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया है डियर? तो 32 टीमों ने। इसका रिजल्ट क्या रहा है? तो इसमें मणिपुर ने 21वां खिताब जीत लिया है डियर। कौन सा? मणिपुर के द्वारा 21वां खिताब जीता गया है। उपविजेता कौन रही है? रेलवे रही है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ गोल किसने किया है? तो ओकराम रोशनी देवी मणिपुर की खिलाड़ी हैं, जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा गोल किया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रही हैं। और सर्वश्रेष्ठ जो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं
उनका नाम है संध्या रंगनाथन। 12 गोल कहाँ से हैं? तो तमिलनाडु से हैं। 12 गोल किया था। सबसे ज़्यादा जो ये सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन गोलकीपर बेस्ट कौन है डियर? गोलकीपर बेस्ट हैं ओकराम रोशनी देवी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल को रोकने का प्रयास किया है। नेक्स्ट हमारा है प्रतियोगिता की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन रही हैं? तो उनका नाम है इरोम परमेश्वरी देवी। मणिपुर से हैं इरोम परमेश्वरी देवी, जो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में बनी है। नेक्स्ट हमारा है बैलन डी ओर पुरस्कार। कौन सा डियर? बैलन डी ओर पुरस्कार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है डियर, और आपके एग्जाम में कई बार भी पूछा भी गया है। और याद रखिएगा, हमेशा किसी ने कहा है शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। काफ़ी सारे लोग हैं जो आंधियों की टकराने से बिखर जाते हैं। आपको बिखरना नहीं है डियर, निखरना है, क्योंकि 2 घंटे की क्लास ये बड़ी क्लास नहीं होती है। 2 घंटे में आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जिसका इंतजार आप पूरे 1 वर्षों से कर रहे थे। चलिए, बैलन डी ओर पुरस्कार 2021 किसने दिया? ये आपका 19 नवंबर 2021 को पेरिस फ्रांस में इस अवार्ड का आयोजन किया गया था, घोषणा की गई। और यह अवार्ड जो है फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका फ्रांस फुटबॉल के द्वारा हर वर्ष दिया जाता है। इसमें विजेता कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, क्योंकि लियोनेल मेसी ने 7वीं बार इस अंतर्राष्ट्रीय बैलन डी ओर पुरस्कार को जीता है। इसलिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा। ठीक है, 7वीं बार जीता है। महिलाओं में एलेक्सिया पुटेलास ने स्पेन की खिलाड़ी हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है बैलन डी ओर पुरस्कार। नेक्स्ट हमारे पॉइंट की बात करें तो अगला हमारा यहाँ पर है सैफ चैंपियनशिप 2021। अभी आपका एक सैफ चैंपियनशिप हमने पढ़ा जिसमें भारत ने बांग्लादेश को पराजित किया था। ये आपका सैफ चैंपियनशिप 2021 जो मालदीव में संपन्न हुआ है डियर। कहाँ पर? मालदीव में संपन्न हुआ है। और ये इसमें प्रतिभाग करने वाले देश कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव है। 13वां संस्करण है। और इसको किसने जीत लिया है? तो भारत ने जीत लिया है, जो भारत का 8वां खिताब है। इसके पहले जो सैफ चैंपियनशिप अभी हमने पढ़ा था वो भारत का पहला खिताब था, और ये भारत का 8वां खिताब है, याद रखिएगा। इसमें उप विजेता कौन रहा है? नेपाल रहा है। वहाँ पर उप विजेता बांग्लादेश था। यहाँ पर प्रतियोगिता में प्रमुख पुरस्कारों की बात करें तो सर्वोच्च जो गोल स्कोरर हैं उनका नाम क्या है? सुनील छेत्री ने 5 गोल किए हैं। सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी कौन है? तो सुनील छेत्री हैं। और फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया है? तो मालदीव को दिया गया है। ठीक है, मालदीव को दिया गया है फेयर प्ले अवार्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो कप है डियर उसका नाम है डूरंड कप 2021। कौन सा है? डूरंड कप 2021 की चर्चा हो रही है। डूरंड कप के बारे में बात करें तो ये इसका 130वां संस्करण है। आपको सबसे पहले बता दें डूरंड कप की शुरुआत 1891 में हुई थी डियर। ये इसका 130वां संस्करण है। पश्चिम बंगाल में संपन्न हुआ है। और इसका विजेता कौन बना है? तो गोवा का ये पहला खिताब है। गोवा का पहला खिताब है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 130 सालों से जिसका आयोजन हुआ है, गोवा ने पहली बार इस खिताब को जीता है। और पहली बार जीतने की वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है डियर। ठीक है, तो गोवा ने पहला खिताब जीत लिया है। और उप विजेता कौन बना है? मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब जो है उप विजेता रहा है। इसमें अवार्ड की बात करें तो गोल्डन ग्लव का अवार्ड किसको दिया गया है? नवीन कुमार को, एफसी गोवा के हैं। गोल्डन बूट का अवार्ड किसको दिया गया है? तो मार्कस जोसेफ को, मोहम्मडन स्पोर्टिंग के हैं। और गोल्डन बॉल का जो अवार्ड दिया गया है एडू बेडिया को दिया गया है, एफसी गोवा से हैं। नेक्स्ट हमारा जो अवार्ड है वो है योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। कौन सा डियर? योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में 16 से 20 मार्च 2022 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। इसमें अगर हम परिणाम की बात करें डियर तो पुरुष एकल की बात करें तो विजेता हैं विक्टर एक्सेल्सन जो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। और साथ में उप विजेता कौन बना है? तो लक्ष्य सेन भारत से हैं। सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर अपने सेशन में डिस्कस कर रहे हैं उन चीज़ों को अपने कॉपी में आप नोट्स के माध्यम से बना सकते हैं और सारी चीज़ों को हमेशा रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है महिला एकल डियर। महिला एकल विजेता कौन है? तो अकाने यामागुची जापान की हैं। उप विजेता कौन है? तो एन से यंग दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी हैं, उप विजेता बने हैं। पुरुष युगल में मोहम्मदन सोहिबुल फिक्री और बागाश मौलाना जो हैं दोनों इंडोनेशिया के हैं जो विजेता बने हैं। महिला युगल में नामी मत्सुयामा और चिहारू सीधा जापान की हैं जो विजेता बनी हैं। मिश्रित युगल में यूता वाताम्बे और आरिशा हिगाशिनो ये जापान की हैं जो विजेता बनी हैं। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है एकल, पुरुष हो या महिला हो, वहाँ से ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय महिला जोड़ी जो है सेमीफाइनल में चीन के झेंग यू और झांग शुजियान की जोड़ी से पराजित हो गई थी। यानी भारतीय महिला जोड़ी जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंची थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा अगर बात करें तो विश्व की सबसे पुरानी इस बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब अभी तक केवल 2 बार ही भारतीय जीतने में सफल हो चुके हैं। पहली बार 1980 में प्रकाश पादुकोण ने जीता था और दूसरी बार 2001 में पुलेला गोपी चंद ने जीता था, याद रखिएगा। और लक्ष्य सेन ऐसे 5वें भारतीय हैं जो इस प्रतियोगिता के फाइनल तक पहुंच सके हैं। जबकि शेष 4 जो भारतीय हैं उनका नाम क्या है डियर? प्रकाश नाथ, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद और शाइना नेहवाल। इनमें से 1980 और 2001 में यहाँ पर प्रकाश नाथ जो आपके 1980 में हैं, उसके अलावा पुलेला गोपीचंद 2001 में, इन दोनों लोगों ने इस खिताब को जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 की चर्चा हो रही है। ये सारे आपके जितने भी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं डियर, ये जो आपकी बुक लॉन्च होने वाली है समसामयिक घटना चक्र के दृष्टि करंट अफेयर की बुक, उस बुक के सारे एनालिसिस को टॉपिक वाइज आपके सामने हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, याद रखिएगा, जिसके माध्यम से आपको सारी चीज़ों को पढ़ने में आसानी हो। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से अपने सारे क्वेश्चन को तैयार करना चाहते हैं, पूरे वर्ष के करंट अफेयर को तैयार करना चाहते हैं, तो इससे बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि इस किताब के माध्यम से या इस सेशन के माध्यम से हम करंट अफेयर के सारे पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डियर, याद रखिएगा। चलिए, तो मेज़बान इसमें आयोजन किया है 15 से 20 फरवरी के बीच में। मेज़बान कौन बना है? तो मलेशिया है। और इसमें विजेता कौन है? तो मलेशिया विजेता भी बनी है। इंडोनेशिया यहाँ पर महिला टीम में विजेता बनी है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, पुरुष टीम की विजेता कौन है? मलेशिया है, और महिला टीम की इंडोनेशिया है। नेक्स्ट हमारा कप है थॉमस एवं उबेर कप। जितने लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमें थोड़ा इसके डीप के बारे में जानना है, तो डीप से पढ़ने के लिए डियर थोड़ा सा आपको बुक का एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेशन काफ़ी लंबा है। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ओवरऑल 1 ईयर के सारे क्वेश्चन को भी कंप्लीट करना है। इसलिए हमने ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनते थे जिस भी स्केल से, उन्हीं पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पर इस सेशन में लिया है। ठीक है, तो डीप से जानने के लिए ज़्यादातर जो और सब उसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग बुक का सहारा ले सकते हैं। ऐप के माध्यम से आपको सारी चीज़ें भी मिल सकती हैं, तो याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा है थॉमस एवं उबेर कप 2020। इसमें पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता जो थॉमस कप है और महिलाओं की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता उबेर कप, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ये पुरुषों की है थॉमस कप, उबेर कप किसकी है? महिलाओं की है। दोनों का आयोजन कहाँ पर हुआ था डियर? डेनमार्क में। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये भी कन्फ्यूजन होता है कि ये दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग नहीं है डियर। थॉमस कप और उबेर कप एक ही हैं। जो थॉमस कप पुरुषों का है और उबेर कप महिलाओं के लिए है। आयोजन डेनमार्क में 9 से 17 अक्टूबर के बीच में किया गया है। इसमें थॉमस कप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसको मिला है? तो इंडोनेशिया को। रजत पदक मिला है चाइना को, और ये इसका 31वां संस्करण था, याद रखिएगा, 31वां संस्करण। और उबेर कप की अगर हम बात करें तो इसमें महिलाओं का जो परिणाम रहा है, स्वर्ण पदक चाइना ने प्राप्त किया है और रजत पदक किसने प्राप्त किया है? तो जापान ने। ठीक है, कांस्य में कोरिया और थाईलैंड है, और इंडोनेशिया ने रिकॉर्ड ये 14वीं बार थॉमस कप का खिताब जीता है। इंडोनेशिया के द्वारा 14वीं बार इस खिताब को जीता है डियर, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें तो सुदीरमन कप 2021 की बात हो रही है। कौन सी? सुदीरमन कप 2021। इसका 17वां संस्करण फिनलैंड में संपन्न किया गया है 26 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में।
17वां संस्करण है, याद रखिएगा कौन सा डियर, 17वां संस्करण है, संपन्न हुआ है फिनलैंड में। स्वर्ण पदक इसमें जीता है चाइना ने और रजत पदक जापान में। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं चाइना ने जापान को पराजित करके फाइनल जीत लिया है। तो चाइना को स्वर्ण पदक मिला है और रजत पदक किसको मिला है, जापान को। अगला हमारा है 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज। ये शतरंज की बात हम लोग कर रहे हैं डियर, और शतरंज में इसका ला रोडा का आयोजन जो है स्पेन में किया गया है। ला रोडा एक जगह है जिसके नाम पर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। इसमें विजेता कौन बने हैं, तो एक भारतीय हैं जिनका नाम है डी गुकेश। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि शतरंज में एक भारतीय ने अपना जलवा दिखाया है। डी गुकेश इसके विजेता बने हैं। भारत के आयोजन किया गया था स्पेन में 13 से 17 अप्रैल के बीच में। नेक्स्ट हमारा है रेक्जाविक ओपन 2022। कौन सा डियर, रेक्जाविक ओपन 2022 की बात की जा रही है। कहाँ पर संपन्न हुआ है, आइसलैंड में संपन्न हुआ है। कब संपन्न हुआ है, तो 6 से 12 अप्रैल 2022 तक ये संपन्न हुआ है रेक्जाविक ओपन, और इसको आर प्रज्ञानंद ने जीता था। आर प्रज्ञानंद ने जीता था, याद रखिएगा डियर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 आयोजन कहाँ हुआ, कब हुआ है, तो 14 से 30 जनवरी नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। साथ में अगर हम बात करें इनके विजेताओं की, तो इसमें मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के हैं वो इसमें विजेता बने हैं। अभी हाल ही में मैग्नस कार्लसन को आग प्रज्ञानंद ने पराजित किया था, याद रखिएगा डियर। अर्जुन एरगेशी जो भारत के हैं, इन्होंने चैलेंजर्स वर्ग में इस खिताब को जीता है, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्पार्क्सन चेस ट्रॉफी। चेस ट्रॉफी यहाँ पर कौन सा है, स्पार्क्सन। इसमें जो आपका ये है संपन्न कहाँ पर हुआ है, तो जनवरी में। विजेता बने हैं विश्वनाथन आनंद। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, याद रखिएगा कि स्पार्क्सन चेस ट्रॉफी किसने जीत लिया है, तो विश्वनाथन आनंद ने। कहाँ पर आयोजन किया गया है, तो जर्मनी ने। पराजित किसको किया है, तो व्लादिमीर क्रेमलिन को पराजित किया है जो रशिया के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है फार्मूला 1 रेस। कौन सा डियर, फार्मूला रेस जो आपकी होती हैं सुपर, जो आपके फार्मूला रेस होती है उनसे आपके एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। जिनमें अगर हम पहले बात करें तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो मैक्स वेस्टप्पन ने जीत लिया है, और ये कौन सी टीम के हैं, तो रेड बुल के ड्राइवर है। साथ में बहरीन जो ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीता है, तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। ये आपके फेरारी के ड्राइवर हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो आपका ऑस्ट्रेलियन फार्मूला 1 रेस है ये भी चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। ये दोनों याद रखिएगा, चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, और ये भी फेरारी अभी हमने डिस्कस किया था इनके बारे में। एमिलिया रोमन्ना ने, ये आपका एमिलिया रोमन्ना जो है इन्होंने जीत लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये रेड बुल के आपके ड्राइवर हैं, याद रखिएगा मैक्स वेस्टप्पन। एमिलिया रोमन्ना फार्मूला 1 रेस किसने जीता है, मैक्स वेस्टप्पन ने जीता है। और आपका लास्ट है मियामी आपका फार्मूला 1 जो रेस है ये भी किसने जीता है, तो मैक्स वेस्टप्पन। यानी यहाँ पर दोनों आपके सेम हैं, यहाँ पर आपको बहरीन और ऑस्ट्रेलिया दोनों सेम है। रेड बुल के ड्राइवर हैं और ये आपके दोनों फेरारी के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है स्नूकर। अगला जो गेम है स्नूकर की बात कर रहे हैं डियर, ACBS एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो दोहा कतर में इसका आयोजन किया गया है, और इसमें विजेता कौन है, तो एक भारतीय है पंकज आडवाणी। इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। इसमें उन्होंने पराजित किसको किया है, ये पंकज आडवाणी का लगातार दूसरा खिताब है, और साथ में इन्होंने पराजित किया है अमीर सरखोश को पराजित किया है, जो कहाँ से हैं, तो ये चाइना के हैं, ईरान के हैं, याद रखिएगा। अमीर सरखोश कहाँ के डियर, ईरान के खिलाड़ी हैं। पराजित किसने किया है, तो पंकज आडवाणी के द्वारा पराजित किया गया है, और अपना लगातार दूसरा खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 9 भारतीय एथलीटों को जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 9 भारतीय एथलीट थे जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्होंने ओलंपिक में, पैरालंपिक में बेहतरीन योगदान दिया था, मेडल जीते थे। उन सारे लोगों को एक प्रकार से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें सबसे पहला अगर हम बात करें डियर तो देवेंद्र झाझरिया, किसको, देवेंद्र झाझरिया को दिया गया है। उसके अलावा नीरज चोपड़ा को दिया गया है, साथ में प्रमोद भगत को दिया गया है, अवनी लेखरा को दिया गया है,
फैजल अली डार को दिया गया है। शंकर नारायण मेनन यहाँ पर चुड़ैल कलारी यपट्टू के हैं। और नेक्स्ट हमारा है ब्रह्मानंद शंखवालकार, सुमित अंतिल और वंदना कटारिया। इतने खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है 2022 में। 9 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, ये संख्या याद रखिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें से आपको इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है नीरज चोपड़ा के बारे में, अवनी लेखरा के बारे में, उसके अलावा सुमित अंतिल के बारे में, प्रमोद भगत के बारे में, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाया था। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका स्टार स्पोर्ट एसेस अवार्ड है 2022। इसमें क्या डियर, स्टार स्पोर्ट ऑफ द ईयर महिला वर्ग में किसे अवार्ड दिया गया है? उनका नाम है मीराबाई चानू। भारोत्तोलन में अवार्ड दिया गया है और इनके बारे में हमने अपने डेली करंट अफेयर में कई बार डिस्कस भी किया है डियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में नीरज चोपड़ा को अवार्ड दिया गया है। ये भाला फेंक में इनको अवार्ड दिया गया है। साथ में नेशनल टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम को दिया गया है नेशनल टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड। और खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा बन गया है? तो उस राज्य का नाम है हरियाणा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा बन गया है डियर खेलों को बढ़ावा देने वाला? तो हरियाणा बन गया है, क्योंकि उसकी तो टैगलाइन है हमारी छोरियां छोरों से कम है के। अब वो आपने देखा ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले ज़्यादातर खिलाड़ी पंजाब और हरियाणा से थे डियर, ठीक है। तो यहाँ पर हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में घोषित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पैरा ओलंपिक में किसको दिया गया है अवार्ड? तो सुमित अंतिल को घोषित किया गया है भाला फेंक में। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पैरा ओलंपिक में अवनी लेखेरा को दिया गया है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन को दिया गया है। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रैकेट यानी आपके टेनिस में दिया गया है पीवी सिंधु को। बैडमिंटन में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो अजीत पाल सिंह पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। सारे गेम से संबंधित पॉइंट को हमने डिस्कस किया है डियर। यहाँ पर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर आपके ओलंपिक के भी हैं, क्रिकेट के भी हैं, साथ में आपके टेनिस बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं। तो इस प्रकार से हमारे स्पोर्ट्स सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन बनते थे आपके एग्जाम के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे, उन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन समसामयिक घटना चक्र की ये पहल आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि जिसका आप लोग 1 वर्ष से इंतजार कर रहे थे वो पहल शुरू की गई है घटना चक्र के द्वारा, और आपका वो इंतजार खत्म होता है आज से डियर, ठीक है। तो जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि आपका ये सेशन कैसा था, घटना चक्र की पहल आपको कैसी लगी, जिसके माध्यम से आपको पूरे कंप्लीट 1 ईयर का करंट अफेयर तैयार करवाया जाएगा। और साथ में आपके डेली करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं वो रात में 8 बजे शाम को आपको डेली प्रोवाइड की जाती हैं। तो उसमें भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर वहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आज का हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है और फिर से इसी आपके दृष्टि के करंट अफेयर के जो घटना चक्र की समसामयिक दृष्टि की जो करंट अफेयर की पुस्तक है डियर, उसके अन्य टॉपिक के साथ फिर से हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।